नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज पुनः से क्लास 9th मैथ्स के अंतर्गत आज हम लेके आए हैं निर्देशांक ज्यामिति को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्रश्न भी लिया गया है कि चतुर्थांश को चित्र सहित समझाइए। तो हमें यहाँ पर चतुर्थांश को समझाना है, तो इस लेक्चर को ज़रूर देखें और हमारे YouTube चैनल मैथ्स हेल्प को सब्सक्राइब करें। चलिए हम देखते हैं चतुर्थांश को चित्र से समझाइए। तो सबसे पहले हम चतुर्थांश को समझते हैं, चतुर्थांश क्या होता है, फिर उसके हम परिभाषा को लिखेंगे। जैसा कि आपने एक देखा होगा कि संख्या रेखा, जो हमारा पहला चैप्टर था उसमें हमने एक संख्या रेखा को देखा होगा, जो बीच में जीरो बिंदु होता है और इस जीरो के दाईं ओर की संख्याएं जो होती हैं धनात्मक होती हैं और इसके बाईं ओर की संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, इस तरीके से। और इसमें ये जो सिरा होता है उसको x और इस वाले सिरे को x डैश से हम दर्शाते हैं। और हम इस संख्या रेखा को, जिसको हमने x डैश नाम दिया है, यह एक क्षैतिज संख्या रेखा है। ठीक है, यदि हम इसी तरीके से एक संख्या रेखा और लें जो कि एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा है, यदि इसका यह मध्य बिंदु जीरो है तो इसके ऊपर की ओर जितनी भी संख्याएं होंगी 1, 2, 3, ये सभी कैसे होंगी? धनात्मक संख्याएं होंगी। इसी तरीके से जीरो के नीचे संख्याएं जो होंगी वह क्या होंगी? ऋणात्मक संख्याएं होंगी, इस तरीके से। तो हमने एक क्षैतिज संख्या रेखा x डैश को देखा। इसी तरीके से एक संख्या रेखा हम ले रहे हैं ऊर्ध्वाधर, इसको हमने नाम दिया y डैश। यदि हम इन दोनों क्षैतिज संख्या रेखा x डैश और y डैश के जो मध्य बिंदु हैं अर्थात जीरो हैं, यदि हम इन दोनों को मिला दें, यदि हम इन दोनों क्षैतिज रेखा संख्या रेखा और ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दें तो हमें कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। ये हमारी क्या होगी? y डैश। इसमें बिंदु होंगे 1, 2, 3, 4, इसी तरीके से ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, इस तरीके से। तो हमें इस तरीके से यह प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो संख्या रेखा क्षैतिज संख्या रेखा x डैश थी और इसी तरह से ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा y डैश है, उनको हमने जीरो बिंदुओं को मिला दिया तो हमें इस तरीके से एक संरचना प्राप्त होती है। हम यहीं पर बतला दें कि जो हमारी संख्या रेखा x डैश है, इसको हम x अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? x अक्ष। संख्या रेखा x डैश को हम कहते हैं x अक्ष और संख्या रेखा y डैश को हम कहते हैं y अक्ष। तो हमने इस तरीके से इनको बताया कि यह संख्या रेखा x डैश x अक्ष है, y डैश y अक्ष है। यदि x अक्ष और y अक्ष बिंदु जीरो पर आपस में काटते हैं तो हमें 4 भाग प्राप्त होते हैं। इन चारों भागों को ही हम चतुर्थांश कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह एक भाग है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चतुर्थांश की परिभाषा दे सकते हैं। परिभाषा: निर्देशांक अक्ष क्या होंगे? x और y। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं। तो निर्देशांक अक्ष x और y था, उसने तल को 4 भागों में बांट दिया, 1, 2, 3, 4। तो बांट देते हैं। इन चारों भागों को चतुर्थांश कहते हैं।
तो हम क्या कह सकते हैं, इन चारों भागों को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश नाम दे देते हैं कि यह पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश है। यहाँ पर हम एक बात और बतला दें कि यह जो एक्स डैश था, यह जो है एक्स अक्ष है, एक्स डैश क्या है, एक्स अक्ष है। तो यहाँ पर हम एक्स अक्ष पर देखें कि जीरो के दाईं ओर की संख्या ये सभी धनात्मक हैं, इसलिए हम इसको धनात्मक एक्स अक्ष कहते हैं, धनात्मक एक्स अक्ष। इसी तरीके से यदि हम देखें कि यहाँ पर एक्स अक्ष जो है हमारा, वहाँ पर जीरो के बाईं ओर की संख्या ऋणात्मक है, इसलिए इसको हम कहते हैं ऋणात्मक एक्स अक्ष। इसी तरीके से हम बाई को कह सकते हैं कि ये जीरो के ऊपर की संख्या क्या है, धनात्मक है बाई अक्ष पर, तो इसको हम कहेंगे इस वाले यहाँ से लेके यहाँ तक धनात्मक बाय अक्ष, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऋण की संख्या है, ऋणात्मक बाय अक्ष। तो इस तरीके से हम इनको धनात्मक एक्स अक्ष, ऋणात्मक एक्स अक्ष, धनात्मक बाय अक्ष और ऋणात्मक बाय अक्ष बतला सकते हैं। तो इस तरीके से हमने चतुर्थांश की परिभाषा देखी कि निर्देशांक अक्ष जो हैं तल को चार भागों में विभाजित कर देते हैं। इन चार भागों को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो इस तरीके से हम चित्र में इनको चित्र सहित इसकी परिभाषा दे सकते हैं। हम अगला प्रश्न लेके आए हुए हैं कि निम्न की परिभाषा लिखिए भुज और कोटि। तो हमें निर्देशांक तल में, एक्स वाई तल में या कार्तीय तल में हमें भुज की परिभाषा और कोटि की परिभाषा को बतलाना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा निर्देशांक तल बना लेते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। यदि हम यहाँ पर निर्देशांक अक्ष में, निर्देशांक तल में यदि हम किसी बिंदु की बात करें कि यदि मान के चलिए यहाँ पर एक बिंदु है, तो यह जो बिंदु है निर्देशांक तल में किसी बिंदु को हम इस तरीके से दर्शाते हैं कि यदि ये एक्स है और ये वाई है, स्मॉल एक्स वाई से दर्शाते हैं। यहाँ पर स्मॉल एक्स, छोटा एक्स जो दर्शाता है बिंदु, वह एक्स निर्देशांक को दर्शाता है, और वाई जो होता है वह वाई निर्देशांक को दर्शाता है। यहाँ पर जो एक्स निर्देशांक है वह हमें यह दर्शा रहा है कि यह जो बिंदु एक्स वाई है उसकी वाई अक्ष से दूरी कितनी है। वाई अक्ष से दूरी जो है वह बिंदु, यह जो वाई अक्ष से दूरी है, यह इसकी बिंदु की जो वाई अक्ष से दूरी है वह एक्स निर्देशांक क्या करता है, बतलाता है। इसी तरीके से यदि हम y की बात करें कि यह जो y है वह x अक्ष से बिंदु की दूरी बतलाता है, अर्थात यह x अक्ष से यहाँ पर ये कितने दूर स्थित है। तो यह x अक्ष से जो दूरी होती है बिंदु की वह y निर्देशांक दिखलाता है। तो हम इसको परिभाषा में भुज पूछा गया है, तो यह जो x है वह भुज कहलाता है, x निर्देशांक जो है वह भुज कहलाता है, और y निर्देशांक जो है वह कोटि कहलाता है। तो इस तरीके से हम भुज को ही हम x निर्देशांक कहते हैं, लिख सकते हैं x निर्देशांक। यदि हम भुज की परिभाषा दें तो हम कह सकते हैं किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को उस बिंदु का भुज या एक्स निर्देशांक कहते हैं। इसी तरीके से हम कोटि की परिभाषा दे सकते हैं, कोटि या फिर हम कह सकते हैं वाई निर्देशांक। तो वाई निर्देशांक क्या होगा कि किसी बिंदु की क्या एक्स अक्ष से दूरी को उस बिंदु का कोटि या वाई निर्देशांक
कहते हैं। तो इस तरीके से हम एक्स निर्देशांक अर्थात भुज, वाई निर्देशांक अर्थात कोटि की परिभाषा दे सकते हैं, जो कि प्रश्न में पूछा था। तो इस तरीके से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, तीसरे का पहला प्रश्न है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर ये कार्तीय तल या एक्स वाई तल या निर्देशांक तल है। इसमें बिंदु, किसी बिंदु की स्थिति है यदि हम बतलाते हैं, जैसे कि हमने भुज और कोटि के द्वारा हम किसी बिंदु की स्थिति बतलाते हैं, तो उस बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज कौन सी रेखा है? एक्स एक्स डैश, अर्थात ये क्या है? एक्स अक्ष है। और ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है? वाई वाई डैश या वाई अक्ष। तो उनके नाम बतलानी थी, तो हम आंसर दे सकते हैं। पहले का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा कि कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा क्या हो जाएगी? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा का क्या नाम है? एक्स एक्स डैश या एक्स अक्ष, या सीधा आंसर हम दे सकते हैं एक्स अक्ष। इसी तरीके से हम ऊर्ध्वाधर रेखा में क्या कह सकते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा में हम क्या कह सकते हैं? वाई वाई डैश या डायरेक्ट हम आंसर दे सकते हैं वाई अक्ष। तो हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण जो होता है एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। हम इसका दूसरा प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। हमें उस बिंदु का नाम बतलाना है जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों क्या करती हैं? काटती हैं या मिलती हैं। तो वह बिंदु जो होता है मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल बिंदु। तो हमारा दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? मूल बिंदु। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल किया। यहाँ पर चौथा प्रश्न है, बिंदु 4 3 के भुज व कोटि का मान लिखिए। तो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं चौथे का। तो यहाँ बिंदु क्या दिया गया है? बिंदु क्या है? 4 3। बतलाना क्या है हमें? भुज और कोटि। चूँकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो भुज होता है वह किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक होता है, और यहाँ पर एक्स निर्देशांक क्या है? 4 है। और कह सकते हैं कि जो एक्स निर्देशांक होता है वह वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी होती है, तो वह क्या है? यहाँ पर 4 है। और इसी तरीके से यदि हम कोटि की बात करें तो वह क्या होता है? वाई निर्देशांक होता है, और वह एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी होती है, और वाई निर्देशांक क्या होता है? हमारा 3। तो इस तरीके से भुज हमारा 4 हो जाएगा और कोटि हमारी 3 हो जाएगी। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। हमारा 5वां प्रश्न है, बिंदु 0 ऋण 2 तथा 2 0 किस अक्ष पर स्थित हैं? हमें यह बतलाना है कि ये बिंदु किस अक्ष पर स्थित हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। यह 0 है हमारा, यह 1 है, यह 2 है, यह ऋण 1 और ये ऋण 2। इसी तरीके से ये ऋण 1 और ये ऋण 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। यदि हम यहाँ पर बिंदु की देखें, 5वां हल कर रहे हैं हम। यहाँ पर बिंदु यदि हम देखते हैं, बिंदु 0 और ऋण 2 की बात करें, कहाँ स्थित है? यदि बिंदु 0 देखें तो 0 क्या है? किसी बिंदु की एक वाई अक्ष से दूरी। यहाँ पर 0 जो है किसी बिंदु की, यह बिंदु जो है इसकी कहाँ से दूरी है? ये वाई अक्ष से। तो वाई अक्ष से दूरी 0 अर्थात वही वाई अक्ष होगा। ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू क्या दी गई है? बाई। और यहाँ पर जो कोटि दी गई है ऋण 2, और यह क्या होती है? एक्स अक्ष से दूरी किसी बिंदु की। तो एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या है? ऋण 2। तो यहाँ से तो ऋण 2 नहीं है, यहाँ ऋण 2। और यह जो दूरी है वह क्या है? ऋण 2। ऋण 2 जो दूरी है वह हमारी क्या है? एक्स अक्ष से दूरी है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो एक्स अक्ष से दूरी हमारी ऋण 2 यह है, और हमारी पहले हम देख चुके हैं कि जो वाई अक्ष से दूरी थी वह 0 ही थी, अर्थात वाई अक्ष था, और ये हमारी दूरी है। तो यह जो बिंदु होगा, यह बिंदु क्या होगा? 0 ऋण 2 होगा। और यह बिंदु कहाँ पर स्थित है? वाई अक्ष पर तो स्थित है, लेकिन वाई अक्ष की यह कौन सी दिशा है? ऋणात्मक दिशा में। तो हम कह सकते हैं बिंदु 0 ऋण 2 कहाँ स्थित है? वाई अक्ष की ऋणात्मक
दिशा में। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम बिंदु 2 0, यदि हम बिंदु 2 0 की बात करें तो यहाँ पर 2 क्या है, वाई अक्ष से दूरी। तो वाई अक्ष से दूरी यदि हम देखेंगे तो 2 कहाँ पर है, यहाँ पर, मतलब ये वाला बिंदु। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से होगा। लेकिन यहाँ पर जो एक्स अक्ष से दूरी है वह 0 है। तो एक्स अक्ष से दूरी यदि हम इसकी देखेंगे तो 0 है, अर्थात क्या, हमारा एक्स अक्ष। तो हमारा एक्स अक्ष क्या है, ये, और 0 है, अर्थात हमारा एक्स अक्ष ये है, और इसकी वाई अक्ष से दूरी 2 है, अर्थात हम कह सकते हैं यह जो बिंदु होगा हमारा क्या होगा, 2 0 होगा। तो यह बिंदु हम कह सकते हैं क्या है, 2 0। तो हम कह सकते हैं यह कहाँ स्थित है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में कि ऋणात्मक में, तो ये धनात्मक दिशा है। तो हम कह सकते हैं एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में। तो इस तरीके से हमने इन 2 प्रश्नों को हल किया।